पहली वीडियो में हमने देखा कि ड्रासा और लेवी दोनों एक अनजान जंगल में आ जाते हैं, जहां उसकी लड़ाई जंगल के खतरनाक हॉलोमैन से होती है। ये दिनों सारे खतरनाक हॉलोमैन की मारकर एक अनजान से गांव में आ जाते हैं। अब वे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन सकते हैं, जो संकेत देती हैं कि और राक्षस आ रहे हैं। इसलिए दोनों चर्च के अंदर छिपने का फैसला करते हैं, जहां उन्हें सीटों पर कंकाल दिखाई देते हैं। लेवी को साइनाइड की गंध आती है, जिससे पता चलता है कि इन लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वे इस जगह में और नहीं रह सकते थे। अचानक एक आवाज आती है और ड्रासा ऊपर देखती है तो एक विशाल मकड़ी उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाती है। वह तुरंत उसे पीछे धकेल देती है और जमीन पर गिर जाती है, जहां उसे एक और मकड़ी आती दिखती है। वह उसे छुरा घोंप देती है। तभी दो मकड़ियां लेवी पर हमला करती हैं, जिन्हें वह तुरंत गोली मार देता है। जल्दी ही बहुत सारी मकड़ियां उन्हें घेर लेती हैं और दोनों सैनिक लगातार फायरिंग करते हैं। ड्रासा की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो लेवी उसे बचाते हुए कवर देता है, जब तक वह अपनी बंदूक फिर से लोड नहीं कर लेती। वे दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ हॉलोमैन अंदर घुस आते हैं। अब उन्हें मकड़ियों और इन प्राणियों के बीच अपनी फायरिंग का बंटवारा करना पड़ता है। ड्रासा एक प्राणी का सिर टेबल पर पटक पटक कर मारती है और उसे दूर फेंक देती है। तब मकड़ियां उस पर भी चढ़ने लगती हैं। लेवी को भी कुछ प्राणियों से हाथों हाथ लड़ना पड़ता है और थोड़ी मशक्कत के बाद वह उन्हें गोली मार गिराता है। फिर ड्रासा एक ग्रेनेड पीछे की दीवार पर दागती है, जिससे वहाँ एक बड़ा छेद हो जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वे जंगल से दौड़ते हुए निकलते हैं, लेकिन बच नहीं पाते। वे अभी भी प्राणियों की चीखें सुन सकते हैं। चूंकि वे बहुत खुले में हैं, इसलिए दीवार के पास जाने का निर्णय लेते हैं। वहाँ उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है और वे एक ऐसी फैसिलिटी में घुसते हैं जिसे पौधों ने भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अंदर उन्हें पता चलता है कि यह कभी एक मिलिट्री लैब हुआ करता था। वहाँ कंकाल और एक जनरेटर है, जिसे ड्रासा चालू करती है। लेवी एक टेप पाता है, जिसे वे प्रोजेक्टर पर चलाते हैं। उस फिल्म में एक वैज्ञानिक बता रहा होता है कि यह वर्ष 1946 है और यह समुदाय कई राष्ट्रों की एक गोपनीय संधि का हिस्सा है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में वे जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वायरस के कारण ऐसा नहीं हो पाया। रिकॉर्डिंग से 6 दिन पहले एक भूकंप आता है और एक केमिकल लीक हो जाता है। वैज्ञानिक उसे कंटेन करने में लग जाते हैं, लेकिन वह जहर स्थानीय वनस्पति और जीवों के डीएनए से मिलकर उन्हें म्यूटेट कर देता है। कुछ घंटे जहर में रहना कोई असर नहीं करता, लेकिन जो वैज्ञानिक ज्यादा देर काम करते हैं वे धीरे धीरे बदलने लगते हैं। स्क्रीन पर एक महिला अपने पेट पर शाखाओं जैसा उगता मांस दिखाती है। सौभाग्य से चूंकि यह बेस एक खाई में था, यह जहर बाकी दुनिया तक नहीं पहुंच पाया। एक और कमरे में लेवी और ड्रासा को एक कंप्यूटर मिलता है, जिससे पता चलता है कि हादसे के बाद भी लोग यहाँ प्रयोग करने आते रहे। लेवी कंप्यूटर चालू करता है और उन्हें जानकारी मिलती है कि यह जगह डार्क लेक नामक एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी की है। वही ड्रोन जो उन्होंने पहले देखा था डार्क लेक के लिए सैंपल इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि वे सुपर सोल्जर्स बनाने पर काम कर रहे थे। कंप्यूटर में स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल का जिक्र भी होता है, जो एक परमाणु बम है, जिससे अगर लीक हुआ तो पूरे इलाके को साफ कर दिया जाएगा। जैसे ही दोनों बाहर निकलने लगते हैं, लेवी ड्रासा से कहता है कि इस मिशन पर आना सही था, क्योंकि उसे ड्रासा से मिलने का मौका मिला। वे एक स्मोक ग्रेनेड फेंक कर बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी एक हॉलो मैन की चाबुक ड्रासा की टखने में लिपट जाती है और वह उसे घसीटते हुए ले जाता है। ड्रासा चाकू से चाबुक काटने की कोशिश करती है, लेकिन पेड़ों से टकरा जाती है और उसका हथियार गिर जाता है। वह गोली चलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन लगातार पत्थरों और लकड़ियों से चोट लगती रहती है। लेवी उसका पीछा करते हुए उस जगह पहुंचता है जहां एक परमाणु बम रखा गया है। वहां हॉलो मैन ने ड्रासा को लटका दिया होता है और उसके पेट में फंसी टहनी को घुमाकर उसे यातना देता है। ड्रासा उसे लात मारती है और खुद को आजाद कर लेती है। वह धातु का एक टुकड़ा उठाकर लड़ती है, लेकिन हॉलो मैन उस पर भारी पड़ता है और उसके सीने का सांप भी हमला करता है। ड्रासा हार नहीं मानती और उस सांप का सिर काट देती है। फिर वह धातु का टुकड़ा दुश्मन पर फेंकती है, जिससे वह और क्रोधित हो जाता है। हॉलो मैन उस पर तलवार से हमला करता है। ड्रासा हड्डियों से ढाल बनाती है और एक मशाल जलाकर दुश्मन को आग लगा देती है। जैसे ही वह चीखने लगता है, लेवी पहुंचकर उसे गोली मार देता है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं।
लेवी उसके यूनिफॉर्म पर नाम देखता है और पहचानता है कि यह वही पहरेदार था जो उसकी टावर में पहले काम करता था। वे उसका तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां केमिकल लीक हुआ था। वहां कई म्यूटेटेड जीव गू में फंसे होते हैं। वे एक पुल पार कर रहे होते हैं कि ड्रासा एक जड़ पर पैर रख देती है और गू खींचने पर जीव जागने लगते हैं। लेवी तलवार से सभी जड़ों को काटकर उसे बचाता है। जैसे ही बड़े जीव जागने लगते हैं, ड्रासा एक ग्रेनेड फेंकती है जिससे विस्फोट हो जाता है। आग पूरी संरचना में फैल जाती है और दोनों सीढ़ियों की तरफ दौड़ जाते हैं। बाद में वे शहर में जाकर एक गैराज से मिलिट्री जीप पाते हैं, उसका इंजन ठीक करते हैं और निकल पड़ते हैं। वे दीवार तक पहुंचते हैं जहां टूटी हुई रस्सी मिलती है। लेवी रस्सी को जीप से बांधता है और ड्रासा पास आते शत्रुओं को गोली मारती है। वे जीप से ऊपर चढ़ने लगते हैं लेकिन हॉलो मैन पीछा करने लगते हैं। लेवी और ड्रासा मिलकर उन्हें नीचे गिराते हैं। लेवी जीप के गैस टैंक में छुरा मारता है और ऊपर चढ़कर फ्लेयर फेंकता है। विस्फोट से सभी दुश्मन जल जाते हैं लेकिन जीप भी उड़ जाती है। लेवी की टांग टूट जाती है लेकिन ड्रासा उसे ऊपर खींच लेती है। वे दीवार पर चढ़ जाते हैं और ड्रासा की टावर में लौटते हैं। वे तय करते हैं कि 5 दिन अलग रहेंगे ताकि किसी भी संक्रमण का खतरा टला रहे। वे एक दूसरे से दूर भागने की योजना बनाते हैं। वे चुंबन साझा करते हैं और लेवी उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है। फिर वह ग्रैपलिंग गन से अपनी टावर में चला जाता है। अगले दिन रेडियो चेक में बार्थोलोम्यू नामक अधिकारी कॉल उठाती है और पता चल जाता है कि लैब का कंप्यूटर चालू हुआ था। लेवी झूठ बोलता है कि वह खाई में नहीं गया तो बार्थोलोम्यू समझ जाती है कि दूसरा सिपाही वहां गया था। वह लेवी को उसे मारने का आदेश देती है। कॉल खत्म होते ही यह पता चलता है कि लैब में एक कैमरा भी था जिससे बार्थोलोम्यू को असली सच्चाई पता चल चुकी होती है। अगले दिन दोनों सैनिक बारूद और माइंस लगाते हैं। ड्रासा आई लव यू का जवाब लिखती है। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और दोनों भागते हैं। सैनिक टावरों को खाली पाकर ड्रोन भेजते हैं और एक भयंकर पीछा शुरू हो जाता है। दोनों ड्रोन गिराते हैं और चोटें खाते हैं। फिर वे एक ऊंचे स्थान पर माइंस के साथ छिपते हैं और क्लोकर्स को मार गिराते हैं। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और पूरी खाई उजागर हो जाती है। स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उसकी टीम भागने की कोशिश करते हैं लेकिन परमाणु विस्फोट उन्हें मार देता है। लेवी भी विस्फोट से एक खाई में गिर जाता है जबकि ड्रासा एक गुफा में छिप जाती है। 1 महीने तक लेवी की कोई खबर नहीं मिलती तो ड्रासा वापस खाई में लौट आती है। कुछ समय बाद फ्रांस में ड्रासा एक वेट्रेस बनकर काम कर रही होती है। एक दिन वह हैरान हो जाती है जब उसे लेवी अपनी टेबल पर बैठा दिखता है। वह बताता है कि उसे ठीक होने में समय लगा। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और मिल जाते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करे। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और सब्सक्राइब करना भूले ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए।